बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका सहाबिका या नूर अल्लाह। सबसे पहले तो मैं अफवाज पाकिस्तान के उन माओं के लालों को, अपने सोल्जर, एनसीओ एंड जेसीओ जो सरहदों पे अपने पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। दूसरा, आज का कागज़ बोलता है। कागज़ मुझे मजबूर कर रहा है आज ये सवाल करने पर, और बेबस लाचार होकर आज ये सवाल करूँगा। मुझे पता है मैं एक सीनियर तग़ज़िया निगार हूँ पाकिस्तान आर्मी का, सीनियर तग़ज़िया निगार हूँ मैं पाकिस्तान पुलिस का, और लाहौर का मैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर हूँ। 3 रोज़ पहले मेरे पे जानलेवा हमला हुआ, ठीक है, और मुझे पता सच बोलने पर, सच लिखने पर या तो गोली मार दी जाती है, या उसको गायब कर दिया जाता है, या उसको धमकी भरी कॉलें आती हैं। भाई मेरे आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है, मैं सच आज बोलूँगा। क्या होगा, मौत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। मौत का डर हमें उस दिन ख़त्म हो गया था जब हम रंगरूटी कंप्लीट करके जब हम वापस यूनिट में रिपोर्ट की, उस टाइम हमें मौत का डर ख़त्म हो गया। हो सके तो प्लीज़ वीडियो को लाजमी शेयर करना। सबसे पहले मैं मेजर आदिल साहब की अजमत का सलाम पेश करता हूँ, और रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने हक़ाइक़ को सामने रखा। आज मेरे पाकिस्तान का तमाम सिस्टम, जो हर सिस्टम पाक आर्मी के अख्तियार में है, और मुझे कोई डर नहीं। मैं पहले भी सच बोला था, मैंने MII आकर मेरा मोबाइल ले गई, मुझे कोई डर नहीं, ठीक है। क्यों? मैं जितने पर्चे करने करो भाई, मुझे पता है मैं सहाफ़ी हूं, मैं क्राइम रिपोर्टर हूं, ठीक है। क्राइम रिपोर्टर का काम है क्राइम को लिखना, क्राइम को देखकर उसको शाया करना। जहां जो ऑफिसर, चाहे वो सिपाही है, चाहे वो नाबले ASI है, चाहे वो SHO है, चाहे वो DSP है, चाहे SP है, उसको हकीकत लिखना। लेकिन आज कागज बोलता है। कागज मेरे ज़मीर से सवाल कर रहा है। ये जो कानों पर स्टार लगे हुए हैं, स्टार के साथ चांद तारा लगा हुआ है, चांद तारे के साथ एक तलवार लगी हुई है, यानी कि ये आपका रैंक शो कर रही है। और जो आपके सीने पे तकमे लगे हुए हैं ना, मेडल लगे हुए हैं, ये मेडल इस पाकिस्तान की अवाम के खून के लगे हुए हैं आपके। और 70 साल से हम गुलामी करते आ रहे हैं। मैं 5 साल पहले ये बोलना चाहता था, लेकिन सोचा शायद लेकिन जिसने भी, मैंने जब से होश संभाली, मैंने 1990 में मैंने आर्मी ज्वाइन की थी, ठीक है। 1990 में मैंने आर्मी ज्वाइन की थी। मैंने जब से होश संभाली आज तक मेरे पाकिस्तान का सिपा सलार कभी भी और रूल और कवानीन के हिसाब से जो आना चाहिए, मेरे पाकिस्तान का सिपा सलार कभी भी रूल और कवानीन के साथ नहीं आया। जो वो पीछे जो बैठे हुए ना इनके अब्बा जी, उनके हुक्म से जो आता है वो आता है। मुझे पता है मेरे आज के जिसको मुझे मारना है, गोली मारनी है, मैं एड्रेस दे देता हूं। मैं लाहौर में मौजूद हूं भाई, लाहौर वाड़ा स्टार में मैं रैशगाह हूं। मुझे पता है 2 मरतबा मुझे पहले कॉलें आ चुकी हुई हैं मुझे थ्रेड करने के लिए। 3 दिन पहले मेरे पे हमला भी हुआ है, वो खबर भी लगी हुई है, ठीक है। आज मैं ये पूछना चाहता हूं कि मेरे पाकिस्तान के जितने IG हैं, उनकी कोठियां 12-12 कनाल पे, 20-20 कनाल पे, और उनकी सिर्फ सैलरी से सिर्फ टैक्स डिटेक्ट होता है। बाकी उनकी आमदनी
उनकी उनकी बकाया जो इनकम है सैलरी के अलावा जो चढ़ावे चढ़ते हैं, जो माफिया यानी कि कब्जा माफिया हो गया, देन जो वाफर रेडियां लगी हुई हैं और वाफर स्टैंड बने हुए हैं, उनका जो भत्ता महीने का जो मंथली जो ऊपर जाती है वो सैलरी के अलावा वो सैलरी से 7 गुना ज्यादा होती है। मैं आज उन पाकिस्तान के पुलिस के आईजी, सीसीपीओ, डीपीओ और उसके बाद एसपी और उसके बाद नीचे आ जाए डीएसपी और एसएचओ, स्पाई तक, मैं सबको पूछना चाहता हूं, क्या मेरे पाकिस्तान की एफबीआर, क्या मेरे पाकिस्तान के जो जनाब आईबी इंटेलिजेंस एजेंसी, क्या इनके असासे कभी शो किए हैं आप लोगों ने? ये मेरे जो पाकिस्तान के आईजी हैं, क्या इनके होटल जो बैरूने मुल्कों में हैं, इनके जो बैंक अकाउंट बैरूने मुल्कों में जो हैं, क्या किसी ने कभी वो शो किए? मुझे पता है मेरे आज के टॉपिक पे यहां तो मुझे मार दिया जाएगा, ठीक है, या मुझे कोई ना कोई नाबली वो सेलों में ले जाएगा, मुझे कोई डर नहीं भाई। मैं भी वो 4 इंच की जो बेल्ट है ना, मैंने भी कमरे में बांध कर मैंने भी सर्विस करके आया हूं। मुझे हक और सच मेरा कुरान कह रहा है, जिसका मेरा ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं बार बार कहता हूं, मेजर आदिल साहब की अजमत को सलाम, जो अपनी, और उस शहीद को सलाम, उस सहाफी को सलाम जिसने सच के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी लेकिन सच नहीं छोड़ा। और मैं एक क्राइम रिपोर्टर हूं, आर्मी की सर्विस के बाद अब मैं सहाफत में एक सीनियर क्राइम रिपोर्टर लाहौर हूं, ठीक है। मैंने सच लिखना है और सच दिखाना है। आज मेरा एक कागज जिसके ऊपर मैं लिख रहा था, कागज बोलता है, कागज मेरे जमीर से सवाल कर रहा है कि ये मेरे पाकिस्तान के तमाम आईजी, डीआईजी, मेरे पाकिस्तान के तमाम डीपीओ, मेरे पाकिस्तान के उसके बाद ना भी डीपीओ ऑपरेशन, एसपी ऑपरेशन, ठीक है, उसके बाद ना बली एसपी, जोन एसपी और उसके बाद दीगर रैंक जो हैं, यहां से लेकर और ट्रैफिक इंचार्ज जो ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाले तमाम के तमाम भर्ती होने से पहले इनके इसासे चेक कर लें, ठीक है। भर्ती होने से पहले इनके इसासे चेक कर लें और भर्ती होने के बाद के अब के इसासे, क्या एफबीआर बताएगी कि इनके इसासे कितने हैं? जहां बार नेम प्लेट लिखी हो ना एसपी की, ये होटल एसपी का है, वहां टैक्स लेने के लिए कोई डिपार्टमेंट नहीं जाता, टैक्स डिपार्टमेंट वहां नहीं जाता। क्यों? पता है ये एसपी का होटल है। ये पता चल जाए ये डीआईजी का होटल है या किसी आईजी का होटल है, ये आईजी का शादी हॉल है, वहां टैक्स लेने वाला कोई नहीं जाएगा। और मेरे पाकिस्तान के तमाम वो सोल्जर, वो एनसीओ, जेसीओ जो अपनी जानें अपने निशावर करने के लिए, इस वतन के लिए, इस वतन की बका के लिए, इस कलमे की खातर जिन्होंने ओहद उठाया हुआ है, कसम परेड में सबद हलाली परचम के नीचे कसम उठाई हुई है, हम इस वतन को आंच नहीं आने दें, वो अपना फर्ज निभा रहे, मैं उनको सल्यूट करता हूं। और जो जिनके कांधों पर स्टार लगे हुए हैं और मेडल लगे हुए हैं, सदा ये मेडल आपके कांधे पे नहीं रहने, ये सीने पे आपके जो तकमे लगे हुए सदा नहीं रहने, सदा बादशाही मेरे अल्लाह की है। लेकिन ये याद रखो, आज मेरे पाकिस्तान में जंगल का कानून नहीं है। आज मेरे पाकिस्तान में मेरी पाक आर्मी का काम है सरहदों पे कंट्रोल करना, अदारों को कायम कर रखना। ये काम नहीं है कि सियासत 70 साल से आर्मी कंट्रोल कर रही है, जिसको चाहती है जो मोहरा उनके इशारों पे चल सके वही। आज मैं क्राइम रिपोर्टर हूं, मेरा नाम शहबाज अहमद है। मैं बताता हूं मेरे पाकिस्तान में जितना कब्जा माफिया, जितनी प्रॉपर्टी कब्जा माफिया है, उसके पीछे आप देखें कोई ना कोई जर्नल, कर्नल, कैप्टन, यहां तक के ब्रिगेडियर तक पीछे बैकग्राउंड पीछे आर्मी की होगी। मेरा काम है प्रॉपर्टी का, मेरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ब्रदर कमर्शियल रेट बिल्डर का सीईओ हूं मैं, ठीक है। मुझे आज मेरे पास जितनी फाइलें आती हैं प्रॉपर्टी की,
जब हम उसको पड़ताल निकालते हैं, खदोनी नंबर, खसर नंबर निकालते हैं, जब पीछे हम जाते हैं, जब देखते हैं जी फलां ब्रिगेडियर साहब जी इसके पीछे अप्रोच उनकी नहीं। अफवाज पाकिस्तान का मेन दो चीजें मेन है अफवाज पाकिस्तान की। अफवाज पाकिस्तान सियासत और फिरकावारी दोनों चीजों से पाक है। इसे पाक आर्मी क्यों कहते हैं? इसमें सिंधी भी है, इसमें बलोची भी है, इसमें पठान भी है, इसमें पंजाबी भी है, ठीक है। फिर ये पांच उंगली जब इकट्ठी होती हैं तो फिर ये कहलाती है पाक फौज। तो पाक फौज को अवाम के आमने सामने जरनैल साहब मत करें। मेरे पाकिस्तान के सिपा सलार कमांडर बाजवा साहेब, पाकिस्तान की पाक आर्मी को पाक आर्मी रहने दें। मेरे पाकिस्तान की पाक आर्मी को अवाम के सामने मत करें। जो म्यार मेरी पाकिस्तान की अवाम के दिलों में पाक आर्मी का है वो गिर जाएगा। जो इत्मीनान मेरी पाकिस्तान की अवाम का पाकिस्तान आर्मी के जवानों पे, एनसीओ पे, जेसीओ पे और ऑफिसर रैंक पे जो है वो खत्म हो जाएगा। मैं आपको सर नहीं कहूंगा, आई एम रियली सॉरी। गोली लगनी है लग जाए। मैं कमजोर बाजवा सिपा सलार पाकिस्तान सिपा सलार नाबी बाजवा साहब, मैं आपसे यही कहूंगा, आपने पाक आर्मी को पाकिस्तान अवाम के सामने करके और डीजी ISPR और मेरे मोहतरम डीजी ISI सर, मेरा अगस्त 2021 को 7 अगस्त को मेरा मोबाइल MI आकर मुझसे ले गई। मैंने सारी डिटेल उनको, अपने ईमेल एड्रेस, हर चीज देखी। मेरा दामन साफ है, मेरा किरदार साफ है। मैं एक वतन अजीज का आश के रसूल हूं और वतन अजीज के लिए जान कुर्बान करने के लिए पहले भी ड्यूटी कर रहा था और आज भी इसी वतन अजीज पाकिस्तान के लिए जान कुर्बान करने के लिए मैं हर दम, हर पल, हर घड़ी में तैयार रहता हूं। मैं एक पाकिस्तान का क्राइम रिपोर्टर हूं और मेरा काम है क्राइम को एक्सपोज करना। मैं इधर से दिखा देता हूं, मेरा काम है क्राइम को एक्सपोज करना। ये ले, ये मेरा फोन नंबर है। जिसने मुझे धमकी लगानी है, मारना है, मुझे उठाना है, भाई मैं लाहौर में लोकेशन, जो आपने लोकेशन वॉच करनी ना, जो आपने लोकेशन देखनी, आप लोकेशन मैं बता देता हूं। मैं जनाब अली काज़ी आज़म इंटरचेंज के पास ही मैंने एक रेंट का मकान लिया हुआ है और उसके साथ ही मेरा ऑफिस है। जो आपने मेरे साथ सलूक करना करें, लेकिन मेरी सच की कलम ना रुकेगी, ना रुकी है, ना मैं रोकूंगा। ना मेरी ये कलम बिकी है, ना बेची है, ना बेचूंगा। लेकिन आज मेरे पाकिस्तान के 70 साल से मेरे पाकिस्तान की अवाम गुलाम इब्ने गुलाम बनकर रह रही है, लेकिन अब नहीं होगा। अब ये काम हम नहीं होने देंगे। IG को 12-20 कनाल की कोठी दी हुई है, ठीक है, सैलरी उसको मिल रही है, उसको नबली मंथली भत्ता मिल रहा है, ठीक है, और उसको साज नबली, उसके अलावा प्रोटोकॉल के लिए स्कॉट VIP स्कॉट दिया हुआ है। क्या SP क्या करते हैं? IG क्या करता है? एक IG पंजाब को कंट्रोल कर रहा है, वो भी मेरे जैसा इंसान ही है ना। मैं एक सोल्जर भर्ती हुआ था, मेरा ट्रेड स्पोर्ट्समैन था। मैं सोल्जर से सीनियर JCO SM सुबेदार मेजर रिटायर हुआ हूं अपनी काबिलियत पर, लेकिन मैंने बट में नहीं रखा, मैंने अपना काम खुद किया। आज एक SP के लिए कितना प्रोटोकॉल है आपने कभी देखा है? और आज मेरे पाकिस्तान की पुलिस ठीक हो जाए तो मेरा पाकिस्तान 50% तरक्की करेगा। आज मेरे पाकिस्तान में जो मंशियात
जगह जगह पे बिक रही है। क्या मेरे पाकिस्तान की पुलिस को इल्म नहीं है? मुझे बता दे, मेरा सवाल करना हक बनता है। मैं एक सहाफी हूं, मेरा ये सवाल बनता है। और आईजी पंजाब साहेब, पाकिस्तान की तमाम पुलिस से मैं ये जवाब पूछना चाहता हूं। एक सहाफी आपसे सवाल कर रहा है कि पाकिस्तान में मनशियात जगह जगह पे बिक रही है, कौन पहुंचा रहा है? वहां कौन पहुंचा रहा है? वो अंदर कैसे आती है? ड्रग को कंट्रोल करने के लिए कितने डिपार्टमेंट बने हुए हैं? कहां है वो डिपार्टमेंट? कितनी मंथली ले रहे हैं महीने की? सारा पता है मुझे, हर चीज की खबर रखता हूं। नाम है शहबाज, हर चीज की खबर रखता हूं। लेकिन मैं अपना कॉलम लगाऊंगा, कॉलम के साथ सबूत भी साथ, हर आईजी के, हर एसपी के, हर डीपीओ के मैं साथ सबूत दूंगा। अब मैं जो करना है, फायर मारना है मुझे मारे, पर्चों मेरे पे पर्चे करने करें, क्योंकि मेरे पीछे रोने वाला कोई नहीं है। ना कोई बीवी है, ना कोई बच्चा है, बेटा है, शहीद हो गए हैं वो। अपने वतन पे मैंने कुर्बान कर दिए, 2 बेटे कुर्बान कर दिए, बीवी शहीद हो गई, खुद मुझे फायर लगे हुए हैं, 6 फायर लगे हुए इसी वतन की हिफाजत के लिए। ठीक है, आज मैं ये कहता हूं, ए मेरे पाकिस्तानियों, गुलामी से बाहर निकलो। गुलामी है रसूल के सिवा और गुलामी हमें किसी की कबूल नहीं है। एक सोल्जर एक अभी कर्नल ऑर्डर कर दे, जाओ जाकर वहां पे जाकर नाबिल तुम मेरा टेंट ठीक करो, वो वर्किंग के लिए चला जाएगा। लेकिन कब तक? जो उसका हक बनता वो करेगा। अगर आज एक सिपाही को, एक सोल्जर को, एक एनसी को, एक जेसीओ को कि पाकिस्तानी शहरी पर फायर मारो, इसको टारगेट, इसको शूट कर दो, मैं उस पाकिस्तानी को कहता हूं, जब कोई ऐसा मौका आए, पाक फौज आपके सामने आए, आपको फायर मारने के लिए आए, आपका फौरन एक काम बनता है, पाकिस्तान का परचम आगे कर दें। आप पाकिस्तान का फ्लाइट जो है ना, पाकिस्तान का परचम आगे कर दें, उसी को फायर मार, ये पाकिस्तान का परचम से क्रॉस होकर मुझे लगेगा। हो खुदा का वास्ता, कब आपके पेट भरेंगे? मैं आज पाकिस्तान के तमाम उन बड़े ओहदों को जो 20वें ग्रेड स्केल पे हैं, जो 22वें स्केल पे हैं, मैं उनसे आज उनसे बातें हो रही हैं, और मुझे इन बातों का सवाल देना, इन बातों का जवाब देना आपका फर्ज है। क्यों? मैं एक सहाफी हूं, सहाफत से मेरा तल्लक है, मैं एक रिपोर्टर हूं, मैंने रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, और मेरे पाकिस्तान के आईजी से लेकर सिपाही तक, मैं आज एफबीआर से और अपना जो इसासे अभी पनामा लीक हुई ना, पनामा लीक में क्या किसी अदारे ने पनामा लीक में सियासतदानों को तो नंगा किया। पनामा लीक में क्या आर्मी के अफीसर नहीं नजर आए आपको? मैं बता देता हूं, मेरे पास लिस्ट की पूरी फाइल पड़ी हुई है। क्या आपको पनामा लीक में पाकिस्तान पुलिस के अफीसर नजर नहीं आए आपको? मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, जिस मीडिया चैनल को चाहिए वो ले सकता है मुझसे। मेरा तल्लक पाकिस्तान रोजनामा लाहौर अंक के साथ, पाकिस्तान न्यूज चैनल, पाक एशिया, और एक पाकिस्तान खामोश कंपनी जिसका मैं खुद चेयरमैन हूं। मैं ये बातें कर रहा हूं विद प्रूफ के साथ। आई विटनेस कैमरे की आंख में कैद है, कैमरे की आंख में कैद है। एक यूएसपी मेरे पास है, एक यूएसपी ऐसी जगह पे रखी हुई है, अगर मुझे कुछ हो गया वो यूएसपी सोशल मीडिया पे चला दी जाएगी, वो चला दी जाएगी कि आईजी के कहां कहां इसासे हैं, एसपी के इसासे कहां कहां हैं। आज एक रिटायर्ड कैप्टन होता है, साथ ही इसको एसपी लगा दिया जाता है। मेरे पाकिस्तान के सिस्टम को
तबाह बर्बाद कर दिया हुआ है। हर एक को इतना कि मजबूर कर दिया वो भी रिश्वत ले, वो भी रिश्वत ले। हम सहाफी क्राइम रिपोर्टर हैं, हमें महीने बाद हमें जो अखबार का ऑनर है उसको पैसे देने पड़ते हैं, फिर जाके हमारी खबर लगती है। हम मेहनत करके एफर्ट करके क्राइम की खबर इकट्ठी करते हैं, लेकिन हमें वो खबर लगाने के लिए, अखबार पे वो खबर लगवाने के लिए, टीवी पे वो खबर चलवाने के लिए हमें महीने की मंथली देनी पड़ती है मीडिया को भी। कभी सोचा है कि एक रिपोर्टर के लिए कितना कुछ फेस करना पड़ता है? कभी ये चीज आपने सोची है कि, और खासकर क्राइम रिपोर्टर तो अपनी जान हथेली पे रखकर खेल रहा होता है। उसका हर कोई दुश्मन है, उसका महकमा पुलिस भी दुश्मन, 2 नंबर काम करने वाला भी उसका दुश्मन, दूध में पानी मिलाने वाला भी उसका दुश्मन, क्योंकि वो क्राइम रिपोर्टर है। उसने जो देखना है, उसकी कैमरे की आंख ने जो देखना है, उसने वो प्रिंट करना है, उसने वो छाया करना है, उसने वो लिखना है, उसने वो न्यूज में देना है। ना तो मेरा कैमरा बिकाऊ है, ना और ना मेरी कलम बिकाऊ है। हमारे पास ये 2 हथियार हैं, मेरे पास ये 2 हथियार है, एक कलम है, एक मेरा कैमरा है, सीधी और साफ। मैं जब तक मेरी सांसें चलती हैं, मेरा नाम शहबाज अहमद वल्द नजीर अहमद, मुझे निकनेम से पहचानते हैं लाडे शाह के नाम से। मैं जब तक जिंदा हूं इस कलम को हक के लिए इस्तेमाल करूंगा, चाहे वो आईजी हो, चाहे वो सिपाही हो। मैं नंगा भी करूंगा, गंजा भी करूंगा, आइन के दायरे में रहते हुए। आइन के दायरे में रहते हुए नंगा भी करूंगा, गंजा भी करूंगा, लेकिन आइन पाकिस्तान से बाहर निकल के काम नहीं करूंगा। पाकिस्तान के आर्टिकल को मद्देनजर रखते हुए हर काम करूंगा। क्राइम को एक्सपोज करना मेरा काम है, मेरा फर्ज है। जैसे सरहद पे खड़े हुए जवान का यह फर्ज है ना कि दुश्मन को सरहद क्रॉस नहीं करने देनी, ऐसे ये मेरा फर्ज है क्राइम को एक्सपोज करना। और आज मेरा कागज सवाल कर रहा है, पाकिस्तान की आवाम से भी पूछना चाहता है। जो एक पाकिस्तानी शहरी एक माचिस की डिबिया लेता है ना, इसके ऊपर भी टैक्स पे करता है। आप इसके ऊपर भी टैक्स पे करते हो। आपका हक बनता है पूछने का कि आईजी पंजाब, आईजी सिंध, आईजी केपी की इसकी सैलरी के अलावा कितनी मंथली इसको महीने की मिल रही है? बताखोरों से, जो डॉन है उनसे, जो मनशाफरोश है उनसे, जो रंडी खाने जो चकले चल रहे हैं उनसे, जहां शराब बेची जा रही उनसे कितना भत्ता मिल रहा है। अगर एक एसएचओ चाहे अपने फ्राइज को सही इस्तेमाल करे, अल्लाह की इज्जत की कसम, एक मस्जिद से जूती चोरी नहीं हो सकती, एक जूती चोरी नहीं हो सकती। लेकिन क्या करूं, मेरे पाकिस्तान के अदारों के ऊपर जो जर्नैल बैठे हुए हैं वो खुद अपना जमीन भी बेच चुके हुए हैं। कब तक? सदा बादशाही उस वहदहुल आशिक की है, आपकी बादशाही नहीं है। मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा। 3 दिन पहले मेरे पे अटैक हुआ, मैं आपके सामने हूं और मुझे पता है, ये याद मैंने लाइव प्रोग्राम किया, मेरा ये आर्टिकल कोई नहीं चला रहा था। मेरा ये आर्टिकल जो मैंने अब पाकिस्तान पुलिस के बाला अफसरान का रिकॉर्ड मैंने जो आर्टिकल लिखा है, ये मेरा कोई भी मीडिया चलवाने के लिए तैयार नहीं है। कोई प्रेस, कोई अखबार, रोजनामा इसको प्रिंट नहीं कर रहा। क्यों? पता है पेपरा ने कोई ना कोई बैंड लगा देना है। क्यों? सारा कंट्रोल तो आर्मी के पास है।
आर्मी के पास सिर्फ 2 कंट्रोल होते हैं जो आईने पाकिस्तान में किताब में लिखा हुआ है। एक, पाकिस्तान की सरहदों को कंट्रोल में रखना। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर हंगामी हालत में अमन कायम करना। बस, तीसरा काम कोई नहीं है। आज मेरे पाकिस्तान से, मैं ये वजाहत कर दूं, आज मेरे पाकिस्तान से कराची में कितना कंट्रोल हो चुका हुआ है। कराची में अल्हम्दुलिल्लाह कराची में अमन हो चुका हुआ है, तो रेंजर क्यों नहीं निकाली जा रही? पता है आपको रेंजर को क्यों नहीं कराची से निकाला जा रहा? पता है? करोड़ों के हिसाब से महीने की मंथली जाती है। सुन लें, ये जो बात कर रहा हूं, मेरा नाम शहबाज अहमद, क्राइम रिपोर्टर लाहौर, वल नजीर अहमद। मैं ये जो बात कर रहा हूं इसको लिख लें। मेरे पाकिस्तान रोशनियों का शहर कराची अमन में आ चुका हुआ है। आज वहां जो कुछ भी महीने 2 महीने बाद होता है वो इनकी मर्जी से होता है। क्यों? हर महीने बाद खरबों के हिसाब से मंथली जाती है। तो जाहिर बात, जब खरबों के हिसाब से मंथली जानी है तो किसका दिल करेगा घर से बाहर निकलने को? और जिसको घर में फारग बैठे हुए चौपड़ियां की, देसी घी की रोटियां भी मिले, पराठे मिले 2-2 3-3, वो भी नाबली छोटे गोश्त के साथ, क्या वो घर छोड़ेगा? मेरे पास सबूत है, सबूत के साथ बात कर रहा हूं, बगैर सबूत के मैं बात नहीं करता। तो मुझे पता है, मेरा ये ख्वाब है, ऐ मालिक मुझे शहादत की मौत देना, एक कुत्ते की मौत ना मारना, अल्लाह मुझे एक शहीद की मौत अता करना। और मैं अपनी पाकिस्तान की कौम से, अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों से मैं ये वादा करता हूं, जब मैंने वर्दी पहनी हुई थी उस टाइम भी मैंने वादा किया था, आज मैं कलम किए और कैमरे का वादा करता हूं, सच लिखूंगा, सच दिखाऊंगा जब तक मैं जिंदा हूं। और जब मैं शहीद हो गया उसके बाद का मैं कुछ कह नहीं सकता। आज मेरे पाकिस्तान 70 साल से, मेरा पाकिस्तान गुलाम इब्ने गुलाम है। मेरे पाकिस्तान का सिपाही, पाकिस्तान पुलिस का सिपाही से लेकर आईजी तक करप्ट है। मैं दावे से कह सकता हूं, मुझे अपने बच्चों पे, अपने ये बच्चों के सर के ऊपर हाथ रख कसम खा दे, कह दें क्या इनको सैलरी के अलावा मंथली नहीं मिलती? वाल्टन, उसके बाद केपी की, आप जो कहते हैं ना, ये जो 2-4 रेडियां उठाकर डाले में डालकर सब अच्छे की रिपोर्ट कर देते हैं महीने की, ये भी अपने जो टोन है ना, ये भी अपनी ले रहे हैं। ठीक है, ये सब के सब मिले हुए, जितना मुंह उतना खा रहा है, इस पाकिस्तान को खा रहा है, इस पाकिस्तान को नोच रहा है। मुझे पता है, मुझे सच बोलने पे मुझे लगना फायर ही है। आमिर भाई वेलकम हो गया, आमिर भाई वेलकम हो गया। इस बात पे मैं ये वजाहत कर दूं, मेरे पाकिस्तान का सिस्टम, मेरे पाकिस्तान की पुलिस अगर अपने अख्तियारात को सही इस्तेमाल करे, और हर एक शहर मुजरम तब होता है जब अदालत, यहां अदालत, कौन सी अदालत की बात करते हो यार, जो जर्नैलों के हुक्म पे रात को खुल जाए, वो अदालतें कहां भाई? अदालत तो गरीब की है। गरीब ने एक मोबाइल चोरी कर लिया, उसको सजाए उम्र कैद। हां, और जिसने नाबली अरबों खरबों $3 रुपया पाकिस्तान का चोरी करके आराम से ब्रूने मुल्क में बैठ जाता है। रेमंड डेविड था, उसने यहां पे उसने रेप भी किया,
उसने यहां पे मर्डर भी किया, हमने यहां पे ट्रे में पेश कर दिया। क्या अल्हम्दुलिल्लाह एटमी ताकत, एटमी मुल्क हमारा, हम किसी के गुलाम तो नहीं है, लेकिन क्या करें, हमारे जो ऊपर है ना वो गुलाम है, वो इब्ने गुलाम है, हमें गुलाम बना के रखा हुआ है। लेकिन मैं गुलाम नहीं बनता भाई, मुझे गुलामी नहीं चाहिए, मुझे गुलामी चाहिए तो सिर्फ रसूल की चाहिए। मैं तमाम पाकिस्तान के आईजी, डीपीओ, सीसीपीओ, आईजी ऑपरेशन, तमाम को ये अभी मैं वीडियो मैसेज पे ये कह रहा हूं कि आप अपने अदारों को, अपनी सिमत को दुरुस्त कर लो तो पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा। और मेरे पाकिस्तान के जर्नैल जितने भी हैं जो तो अपना करदार सही अदा कर रहे हैं, उनको सल्यूट है मेरा। मैंने कैप नहीं पहनी हुई, कैप के बगैर सल्यूट नहीं होता। क्लास होशियार बैठ, मैं होशियार बैठा हूं, उनको सल्यूट है। और जो मेरे पाकिस्तान के जितने भी सिपहसालार जर्नैल हैं जो मेरे पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मेरे पाकिस्तान के आर्टिकल के बाहर चल रहे हैं, मैं उनको कोई सल्यूट नहीं करता। आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है अगर मेरे पे हल्ला बोलेगा, कौन बोलेगा? ISI, MI, NI, AI, IB या पाकिस्तान की पुलिस, नो प्रॉब्लम, मरना एक दिन, लेकिन इंशाअल्लाह ताला शहीद की मौत मरूंगा, कुत्ते की मौत नहीं मरूंगा मैं। तुम लोगों की तरह बुज़दिल बन के चुप करके बैठकर सब तमाशा नहीं देखता रहूंगा। जो देखूंगा लिखूंगा, जो देखूंगा वो चलाऊंगा मैं। लेकिन मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। एक 22वीं स्केल का ऑफिसर हो, सैलरी उसकी आपकी सोच से ज्यादा हो, तो सैलरी के अलावा 10 गुना 12 गुना उसको मंथली रसागिरों से मिलती हो, मनशियात से मिलती हो, ये जो अजाफी जगह पे स्टैंड बने हुए हैं वहां से मिलती हो, हर अदारे से उनको मंथली मिलती हो, वो तो उसकी सैलरी से 11 गुना ज्यादा उसको वो मिल रहा है। वो एहसासे कहां पे हैं? मैं आज पाकिस्तान के उन अदारों से पूछना चाहता हूं जिन्होंने पनामा लीक की, तो हर सियासतदान की हर वजाहत कर दी, इतने इसके फ्लाइट हैं फलाने कंट्री में इतने अकाउंट हैं। बराए मेहरबानी करके थोड़ी सी ये भी मेहरबानी कर देना कि पाकिस्तान आर्मी के कोई भी जर्नैल रिटायर हुआ है, क्या उसको पाकिस्तान में घर नहीं मिलता? क्या पाकिस्तान में उसको रहने के लिए क्या पाकिस्तानी इसको वेलकम नहीं करते? क्यों नहीं पाकिस्तान में रहते? मुझे बता दें, मेरे पाकिस्तान का कोई जर्नैल पाकिस्तान में रहता हो। मुश्किल है आपके लिए जवाब देना। मैं सहाफी हूं, मेरा हक बनता है सवाल करना। आज जनरल कियानी साहब कहां पे है? पाकिस्तान में है? नहीं है। जनरल रेड शरीफ कहां पे है? पाकिस्तान में है? नहीं है। जितने भी जर्नैल रिटायर हुए हैं टोटली की लिस्ट मेरे पास पड़ी हुई, कोई पाकिस्तान में नहीं है। क्यों? जर्नैली करें आप पाकिस्तान पर, रिटायर होने के बाद पाकिस्तान में ना रहे, ये क्यों? पाकिस्तान का आईजी पंजाब, आईजी सिंध, आईजी बलोचिस्तान रिटायर हो तो रैश पाकिस्तान में ना हो, क्यों? क्यों? मैं सहावी हूं, मैं काफ का इस्तेमाल करूंगा, कब, कैसे, क्यों? लेकिन अब ये नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा। कलम कागज बोलता है, कलम जब लिखती है तो कागज आगे से मेरे ज़मीर से सवाल कर रहा है, तो मेरे ज़मीर से सवाल होगा, मेरी ज़बान बोलेगी और कलम लिखेगा और मैं लिखूंगा। जब तक सांस में सांस चल रहा है मैं लिखूंगा और लिखता रहूंगा। जब तक जिंदा हूं, सांसें चलती हैं, मैं, अगर मेरा कोई मीडिया साथ नहीं देगा, सोशल मीडिया, ये मेरा मोबाइल मेरा अपना है, इस पे जो चलने वाला नेट भी मेरा अपना है, मैं हक की आवाज को दबाऊंगा नहीं, चलाऊंगा।
अगर कोई मीडिया, मैं इस टाइम पाक एशिया का क्राइम रिपोर्टर हूं, अगर मेरी न्यूज नहीं चलाएगा ना, तो मैं ये अपने चैनल पे चलाऊंगा। मैं क्या होगा? ज्यादा मुझे मार दोगे, लेकिन वो मौत मेरे लिए शहादत की मौत होगी। तुम्हारी तरह बुज़दिलों की तरह कुत्तों की मौत नहीं होगी। मैं रिज़्क़े हलाल लेके आता हूं अपने लिए, अपने पेट के लिए। मुझे पाकिस्तान का कोई शहरी बता दे, मैं सहाफ़ी हूं, एक क्राइम रिपोर्टर होने के बावजूद कभी किसी थैले से 2 केले नहीं उठाए। मैं आपको पुलिस के ऐसे ASI, सब इंस्पेक्टर ऐसे दिखा दूं जो शोपरों में केले डालकर, संतरे डालकर, एप्पल डालकर गाड़ियों में ले जाते हुए मैंने कैप्चर किए हुए हैं, मेरे कैमरे की आंख में सेफ हैं। क्या इस पुलिस वालों को सैलरी नहीं मिलती? सैलरी लाखों के हिसाब से सैलरी मिलने के बावजूद भी जो फुटपाथ पे अपने बच्चों की रोटी कमाने के लिए ठेले लगाए हुए ना, उनसे दर्जनों के हिसाब से केले भी जाते हैं और मंथली भी जाती है महीने की। एक यूसी का दरोगा पता क्या 30 से 37 हजार रुपये रिश्वत देता है हर महीने। सुन लें, ये पाकिस्तान का सिस्टम है। नंगा करूंगा तो गंजा भी कर दूंगा। बड़े खाते मेरे पास पड़े हुए हैं। अभी तो खाली दरोगे की बात कर रहा हूं, जो सफाई करवाने वाला जो है ना, वो 30 से 37 हजार रुपया अपनी जोन इंचार्ज को देता है। सबूत चाहिए, सबूत दे दूंगा मैं। बिना विटनेस से मैं कभी ना लाइव पे आया हूं, ना मैंने कभी कॉलम लिखा है। जो अच्छा करेगा अच्छा लिखूंगा, लेकिन आज मेरा कागज बोल रहा है। आज मेरा कागज बोल रहा है FBR के बारे में, और जो नैब बनाई हुई है, नैब के बारे में ये सवाल है आपके आगे, सवालिया क्वेश्चन मार्क छोड़ के जा रहा हूं। आपने सियासतदानों के सारे इसासे आपने अवाम को बता दिए, पनामा लीग के सारे इसासे बता दिए कि इसकी प्रॉपर्टी इतनी है, इतने बैंक अकाउंट, इतने फलानी कंट्री में है। बराए मेहरबानी करके आपकी ये एहसान पाकिस्तान की कौम पे एहसान होगा, पाकिस्तान की जर्नैलों के, पाकिस्तान के ब्रिगेडियों के, और पाकिस्तान के आईजियों के, पाकिस्तान के CCPO के, और पाकिस्तान के DIG के जितने इसासे हैं वो भी अवाम को दिखाएं और अवाम को बताएं। तमाम मीडिया से ये मेरा सवाल है, और ये चलाएं लाजमी। ये जितने इसासे इनके बाहर होटल हैं, इनके बाहर इतना बड़ी, इनके जो होटल चल रहे हैं बाहर, इनके इतना बड़े बड़े होटल, और इनकी जो बाहर प्रॉपर्टी हैं और बाहर बैंकों में इनके अकाउंट खुले हुए हैं, वो जैसे आपके सामने डॉक्यूमेंट्री आती है उसको अवाम पब्लिश करें, आप अवाम को दिखाएं। नहीं दिखाएंगे फिर मजबूरन मुझे सोशल मीडिया दोबारा फिर आना पड़ेगा। मैं यहां यही बात कहूंगा, वो सपूत जो अपने फर्ज को बाखूबी निभा रहे हैं, वो जिंदाबाद। पाकिस्तान ISI के वो गुमनाम हीरो जो अपने हक को और अपने ओहद को सही निभा रहे हैं, आई लव यू। पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।